मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। ये है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। भाजपा वाला वॉशिंग मशीन और इसका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। यूपीए का चेहरा बदलकर इंडिया अलायंस रखने का प्रयास किया, वो कहीं सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी सिर चढ़ के बोल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिमा मिश्रा है और आप देख रहे हैं अड़ी। स्टूडियो में आप ये जो वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, ये कोई साधारण वॉशिंग मशीन नहीं है, ये विपक्ष के आरोपों का वॉशिंग मशीन है। आरोप क्या है आगे बताएंगे। दरअसल आज इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की तो दूसरी टीएमसी ने। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा एक ही था। आरोप लगाया गया कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसपे भ्रष्टाचार के जिद्दी से जिद्दी दाग धुल जाते हैं। कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी की वॉशिंग मशीन के साथ साथ मोदी वॉशिंग पाउडर की तस्वीर भी दिखाई और कहा मोदी वॉशिंग पाउडर सारे दाग चुटकियों में धुले, सारे घोटालेबाजों को मंत्री बनाने की गारंटी है। दरअसल सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चल रहे एयरक्राफ्ट लीज घोटाले के मामले को सबूत के अभाव में बंद कर दिया। अब इसको लेकर विपक्षी दल एक्टिव हो गए हैं और कहने लगे हैं कि जो बीजेपी में जाएगा उसके सारे दाग धुल जाएंगे। आज की अड़ी इसी पर, वॉशिंग मशीन दाग धुलने की गारंटी। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस और टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए, इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने? तो ये जादू आपको दिखाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आपने सुना। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी ने भी कुछ ही देर बाद बीजेपी पर वॉशिंग मशीन का आरोप लगाया। सुनिए क्या कहा। स्पेशल वॉशिंग मशीन है ये। वॉशिंग मशीन आप देखिए, ये इसका जो ब्रांड है ये भाजपा वाला वॉशिंग मशीन है और इसका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। हेमंत बिश्व शर्मा के लेके नारायण राणे, अजित पवार, अशोक चौहान, छगन भुजबल, बीएस येदियुरप्पा एंड ऑब्वियसली आवर गद्दार अधिकारी प्राइवेट लिमिटेड का शुभेंदु। तो बीजेपी इन सबको चोर बोला था, लेकिन ये लोग जब भाजपा में ज्वाइन किया या एनडीए अलायंस में ज्वाइन किया तब एजेंसी प्रोसीडिंग्स सब बंद। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान जुड़ गए उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर मानव जायसवाल प्रवक्ता है टीएमसी के, जुड़ चुके हैं। संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले, चूंकि आरोपों की झड़ी आप ही पर है, बीजेपी पर है शिवम, तो सवाल मेरा है कि भ्रष्टाचार पर वार की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है वो जिद्दी से जिद्दी धाग धुल देती है, बशर्ते जिस पर आरोप लगे हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाए।
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों एक ट्वीट किया था और ट्वीट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही थी वो ये कि आजकल एक नया तरह का चलन है और ये हमेशा से कांग्रेस के समय में रहा है कि अदालतों पर जो है कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह और उन पर जो है एक प्रेशर बनाने की टेक्टिक्स के तहत काम किया जाए। मैं मानता हूं कि इस देश में चाहे वो केस करने का विषय रहा हो, चाहे वो केस जो है क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने का विषय रहा हो, चाहे कोई भी विषय रहा हो, इस देश में हमेशा सारा जो ये कार्य होता है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के माध्यम से होता है। अब कमाल की बात यह है, ये है दंगाबाज पार्टी के ऑर्डर अगर इनके फेवर में आए तो चंगा सी, वरना पूरे देश में दंगा सी। नेता अगर इनकी पार्टी में रहे तो चंगा सी, अगर वो भाजपा में चला जाए तो दंगा सी। अगर नेता इनके यहां 20 साल 30 साल कई जनरेशंस बिताए तो सब चंगा सी, भाजपा में चला जाए तो दंगा सी। मामला साफ है। इनके साथ जो लोग रहते हैं ना वो भ्रष्टाचारी होते हैं, ना उनके ऊपर कोई दाग होते हैं, ना उनके ऊपर कोई दिक्कतें होती हैं, वो बहुत ईमानदार होते हैं। लेकिन इनकी डूबती नैया को, डूबते जहाज को, मरती हुई पार्टी को छोड़कर कहीं और चला जाए तो वो भ्रष्टाचारी भी है, इनके लिहाज से वो दमनकारी भी है और उसमें सारे जो अवगुण है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तय करना चाहिए, इस देश में कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की बंदी है। शिवम जी, मैं आपसे सवाल कुछ करूंगी।